जय श्री राधे कृष्णा। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पे हम देव स्नान कैसे करा सकते हैं, जिससे हमारे जाने अनजाने में किए गए हजारों गुना पाप भी हमारे भगवान जी माफ़ कर देते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति करते हैं। तो हम घर पर ये देव स्नान खुद कैसे करा सकते हैं। अगर आप किसी पंडित जी द्वारा कराना चाहते हैं तो विधि पूर्वक कर देंगे। अगर आप सरल विधि से घर पे कराना चाहते हैं तो ये सब आपके साथ में आज शेयर करूँगी। ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है वो 10 जून को है और 10 जून को दोपहर 11:35 के आसपास कुछ शुरू होगी और 11 जून को 1:15 तक रहेगी। तो आप 10 जून को भी कर सकते हैं और 11 जून को भी आप ये सुबह सुबह स्नान करा सकते हैं। अगर आप मैं जो ये स्नान करूँगी, मैं देव स्नान सुबह 11 जून को कराऊँगी, क्योंकि उस दिन मैंने घर में पूजा भी रखी हुई है। तो पहले मैं देव स्नान फिर उसके बाद मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी हुई है। वह सब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आइए बताते हैं कैसे। इसके लिए हम 5 चीज़ों से देव स्नान कराना होता है। फूल ले लेंगे और चंदन ले लेंगे या आप कुमकुम आदि, और हम आपके पास कोई भी मोती हो या जैसे चांदी का सिक्का लिया है मैंने ये, और अंगूठी है सोने की, आप कुछ भी ले सकते हैं, सोने की चांदी की कुछ भी ले सकते हैं। आप गुलाब जल लेना है, एक लोटा हमें जल लेना है। ये स्नान हमें 5 चीज़ों से कराना होता है। पहला है नारियल जल, दूसरा है गुलाब जल और तीसरा है सोना या चांदी के कोई भी आभूषण। जैसे मैंने यहाँ अंगूठी और चांदी का सिक्का ले लिया है, जल में डालकर आप उनको, फिर है कुमकुम चंदन आदि, फिर है जल में पुष्प डालकर। इन 5 चीज़ों से हमें स्नान भगवान को कराना होता है। आप भोग में कुछ भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, मिठाई भी ले सकते हैं, या आप उस दिन घर में बना सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं। और मेरे मान तो पूर्णिमा है तो आप खीर का भोग बनाकर लगाइए। सबसे पहले हम नारियल के, अभी मेरे पास इस वक्त नारियल नहीं है, नारियल का पानी आप मार्केट से मंगाएं। नारियल ले आए तोड़कर, वो पानी आप ले लें। पहले आप उससे जल अभिषेक करें, फिर आप गुलाब जल से अभिषेक करें। फिर आप जब का गुलाब जल से हो जाएगा, फिर आप एक लोटे में और एक कटोरी में आप ऐसे 2 पानी ले लें, मतलब उसमें आप एक में डाल दें चंदन और एक में डाल दें आप चांदी और अपने सोने जो भी पड़ आपके उस पे है वो। तो सबसे पहले आपने नारियल के जल से कराया, फिर आपने गुलाब जल से किया, फिर आप जो आपने चंदन कुमकुम आदि डालकर जो पानी मिलाया है उससे आप स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद आपने जो मोती सोना चांदी डालकर जो भी जल बनाया है आप उससे स्नान कराएंगे। फिर आप पुष्प डालकर, पानी में जो आपने पुष्प डालकर रखे हैं आप उससे स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद जब हमारा इन चीज़ों से स्नान हो जाएगा, फिर हम उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। और आप जल से स्नान कराते समय कौन सा मंत्र आप बोले, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नमः, आप ये मंत्र जाते। और कुछ नहीं तो आप फोन पर पुरुष सूक्त, जैसे हम श्री यंत्र की पूजा करते टाइम या माँ अम्बे, माँ जगदम्बे, हम जिस भी माता की पूजा अर्चना करते हैं, माँ लक्ष्मी का जब अभिषेक करते हैं तो हम श्री सूक्तम के पाठ चलाते हैं। 16 श्री सूक्तम के जो मंत्र हैं उससे हम माता रानी की को स्नान कराते टाइम हम उनसे पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही हम जब हम भगवान को या लड्डू गोपाल को, आपके पास जो भी मतलब विग्रह, लड्डू गोपाल हो, जुगल सरकार की जोड़ी हो, आप उनको जब स्नान कराएं देव पूर्णिमा वाले दिन देव स्नान कराएं आप, तो फ़ोन पर बैक साइड में आप पुरुष सूक्त चला लीजिए फ़ोन पर, और पुरुष सूक्त चलता रहेगा और आप स्नान कराते रहिए। आप ये स्नान से पहले नारियल जल से कराएं, फिर गुलाब जल से, फिर जल में सोना चांदी जो मिलाया उससे, फिर आप जल कुमकुम चंदन वाले जल से, फिर आप पुष्प वाले जल से स्नान कराकर आप ये पुरुष सूक्त का आप मंत्र चलता रहेगा। आप पहले ही सब ये सामान अपने पास रख लीजिए और पुरुष सूक्त का आप करते हुए आप ये कर सकते हैं। अगर आपका जल बच गया, आपका स्नान नहीं हुआ है और अब पुरुष सूक्त आपका खत्म हो गया, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपना स्नान मतलब समाप्त करिए। उसके बाद फिर आप जिस लड्डू गोपाल को या भगवान जी को, जिसको भी आपने स्नान कराया है, आप उसको पुष्प समर्पित कर दिए, भोग समर्पित करिए। भोग में आप फल मिठाई, घर का बना हुआ हलवा पूरी खीर जो भी आपने बनाया उसको आप समर्पित करिए। तुलसा दल भगवान को जरूर समर्पित करिए। इस तरह आप उनकी पूजा अर्चना करके आप उनको समर्पित करके आप अपना ये देव स्नान करा सकते हैं। आप ये देव स्नान 10 जून को भी करा सकते हैं और 11 जून को भी आप सुबह सुबह करा सकते हैं, क्योंकि 11 जून को पूर्णिमा 1 तारीख
1 बजे तक रहने वाली है, तो आप 1 बजे तक ये स्नान आप कभी भी करा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। राधे राधे।